दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन मेरे द्वारा डेली पढ़ाए जा रहे हैं और करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट से पुरानी प्रीवियस ईयर्स की वीडियोस को देख सकते हैं वहां से जाकर के। तो आज टॉप 10 क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो पिछले 5 दिन में या 10 दिन में चर्चा का विषय बने हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर। तो पहला पॉइंट है, देखो आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं जो बोर्ड्स पर। तो देखिए, पापुआ न्यू गिनी ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह नहीं है, सॉरी, द्वीप है। ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर, और पहला सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। इस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर लोगोहू, ठीक है, ये नाम है उस देश में। जैसे हमारे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, ऐसी उसी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर लोगोहू कैसे दिया गया है? ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है ये सम्मान। ठीक है, तो पॉइंट है, प्रधानमंत्री जी से नरेंद्र मोदी जी को ये सम्मान दिया गया है। अभी इस देश की यात्रा पे गए थे नरेंद्र मोदी जी, जब G7 की मीटिंग में भाग लेने के लिए जापान के शहर हिरोशिमा गए थे और क्वाड का सम्मेलन भी हुआ था वहां पर। ठीक है, ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना। इसकी राजधानी की बात करें तो पोर्ट मोर्सेबी राजधानी है इसकी, पोर्ट मोर्सेबी। ठीक है, राजधानी यदि आपको पढ़नी है तो पोर्ट मोर्सेबी राजधानी है किसकी? पापुआ न्यू गिनी की, जो कि प्रशांत महासागर में, अगर तीसरे पॉइंट की ओर बात करें तो कौन से सागर में स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। दूसरे देश की बात करते हैं, फिजी की। फिजी की कैपिटल जो है वो है सुवा, इसकी राजधानी है सुवा फिजी की। और फिजी ने भी अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, ये पॉइंट अंडरलाइन कर लेना। सर्वोच्च नागरिक सम्मान का जो नाम है वो कॉमन है, नाम यही है, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, यहां तक सेम है, और उसके पीछे लगा हुआ है देश का नाम फिजी, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर फिजी। तो फिजी ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो दोनों देशों ने भी हाल ही में सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। पॉइंट नोट कर लेना, याद कर लेना। आगे बात करते हैं चक्रवात। ये तूफान आया भी हाल ही में, मोचा नाम का तूफान। ठीक है, कौन से देश में आया? ये म्यांमार में आया। तो मोचा जो तूफान आया वो कहां से उठा? ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी से। तो इसने सबसे ज्यादा वहां पे तबाही पहुंचाई। अभी हाल ही में आया ये, कौन से महीने की मैं बात कर रहा हूं इस करंट अफेयर्स में? मई 2023 की चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, अब इस तूफान से वहां मदद पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया। तो अगला पॉइंट वही है, तो भारत सरकार ने ऑपरेशन कौन सा चलाया? ऑपरेशन करुणा चलाया। ये भी नोट कर लेना, कहां पे चलाया? म्यांमार में चलाया। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, कई बार बर्मा भी लिख करके आता है, और उससे भी पुराना नाम था इसका रंगून था, फिर वर्मा हुआ, और अभी लेटेस्ट में इसका क्या नाम है? म्यांमार। और म्यांमार की जो राजधानी है वो क्या है? नेपाइतो, और राजधानी है इसकी नेपाइतो। चाहो तो कैपिटल नोट करते रहिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में एक राजधानी, एक नंबर, 2 नंबर का प्रश्न एक आएगा जीएस का, तो राजधानी पूछी जाती है ना, प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स देखोगे तो आप। टर्की की बात कर लेते हैं। जो इंग्लिश का वर्ड देवनागरी लिपि में लिख दिया है, वैसे इसका नाम इस समय हो गया तुर्की है। क्या नाम हो गया इसका? तुर्की है, नया नाम। तो तुर्की में दूसरी बार चुनाव हुए हैं अभी हाल ही में। कौन से पद के चुनाव हुए हैं? राष्ट्रपति के। तो लगातार दूसरी बार वहां राष्ट्रपति चुने गए। कौन चुने गए? एर्दोगन। ठीक है, एर्दोगन काफी प्रसिद्ध नेता हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी इस समय भारत में सबसे पॉपुलर नेता, तो टर्की में ये नेता पॉपुलर हैं, दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये पॉइंट नोट कर लेना। और टर्की का नया नाम क्या है? तुर्की है। ठीक है, और टर्की की जो राजधानी है वो क्या है? राजधानी की यदि बात करें तो अंकारा, ये नोट कर लेना इसकी राजधानी। ठीक है, और टर्की एक ऐसा देश है जो दोनों महाद्वीपों में स्थित है, यूरोप में भी इसकी स्थिति है और एशिया में भी स्थिति है। इस वजह से इस देश को क्या बोलते हैं? अंतर महाद्वीपीय देश बोलेंगे। टर्की को अंतर महाद्वीपीय देश बोलते हैं। ऐसे देशों को कहते हैं जो 2 महाद्वीपों में स्थित हो, भौगोलिक रूप से उनकी सीमा लगी हुई है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। आज तारीख है 30 मई, क्योंकि मैंने बताया टॉप 10 सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ये आपके लिए। 30 मई, और वर्ष भी लिखा है मैंने 1826। 30 मई को भारत में प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस आज पूरे भारत में मना रहे हैं। क्यों मनाते हैं उसके पीछे सुनिए आप। 30 मई 1826 को भारत का पहला हिंदी का अखबार, पहला हिंदी में जो अखबार निकाला गया था वो अखबार निकाला गया था उद्दंड मार्तंड। ये पहला हिंदी का अखबार प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसी वजह से कौन सा दिवस मनाते हैं 30 मई को प्रत्येक वर्ष? पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, हिंदी पत्रकारिता, क्योंकि हिंदी की बात की गई थी इसमें। ठीक है, तो अखबार का नाम भी याद रखना, उद्दंड मार्तंड। मार्तंड क्या है? सूर्य का पर्यायवाची होता है, ये भी पॉइंट याद रखना, कई बार पूछा जाता है। और वर्ष 1826 थी। और इस अखबार के जो संपादक थे, अखबार को निकालने वाले जो व्यक्ति थे, वो थे पंडित जुगल किशोर। पंडित जुगल किशोर थे, जो कि निवासी थे कानपुर के
कहाँ के निवासी थे? कानपुर के, पेशे से वकील थे, जो वकील साहब थे, और अपनी वकालत कहाँ पे करते थे? वकालत करते थे ये कलकत्ता में। कानपुर के निवासी थे और जो वकालत करते थे कलकत्ता में। इस वजह से ये अखबार पूछा जाता है कि भारत में कौन से शहर से निकाला गया। शहर आता है कई बार, तो शहर याद रखेंगे कौन सा? कलकत्ता से निकाला गया। ठीक है, कौन से व्यक्ति के द्वारा निकाला गया अखबार? पंडित जुगल किशोर के द्वारा निकाला गया। अगले पॉइंट की बात करते हैं। कंबोडिया एक देश है, दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है, जिसकी राजधानी न्योम पेन है। राजधानी क्या है? न्योम पेन। दक्षिण पूर्व एशिया का देश है कंबोडिया। इसके राजा हैं, चूंकि राजा महाराजा बहुत सारे देशों में आज भी होते हैं, नोराडोम सिहामोनी। नोराडोम सिहामोनी भारत की 3 दिन की यात्रा पे आए। कौन से देश की 3 दिन की यात्रा पे आए? भारत की यात्रा पर आए। ठीक है, राजधानी न्योम पेन मैंने बताई है, न्योम पेन लिख लेना, ये कैपिटल पूछ लेता है कई बार। आगे बात करते हैं 30 मई, एक और इंपोर्टेंट, 30 मई 1987 की बात कर रहे हैं। गोवा जो राज्य है हमारे भारत का, कौन सा राज्य है? पश्चिमी राज्य है, भारत में पश्चिमी दिशा में स्थित है, अरब सागर से सीमा लगी हुई है गोवा का, है ना। और गोवा टूरिस्ट के लिए, पर्यटन के लिए भारत में जाना जाता है, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य भारत का। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था आज ही के दिन 30 मई, और वर्ष 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्ण राज्य का मतलब है 1987 से पहले गोवा के अंदर दमन-दीव और दादर नागर हवेली भी शामिल थे, इनको अलग कर दिया गया और गोवा को अलग कर दिया गया। इस वजह से हम पढ़ते हैं गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब? 30 मई 1987 को। वैसे गोवा को पुर्तगाली आजाद करके गए थे 19 दिसंबर 1961 को छोड़ के गए थे पुर्तगाली। तो दोनों पॉइंट आते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया और पुर्तगाली कब छोड़ के गए। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी है पणजी, और गोवा की सबसे प्रसिद्ध नदी है भाई साहब मांडवी। ये पॉइंट याद कर लेना। और इस मांडवी पे है दूध सागर जलप्रपात। एक कौन सा जलप्रपात है? दूध सागर जलप्रपात, बड़ा प्रसिद्ध जलप्रपात है, मांडवी नदी यहाँ पे बहती है। ठीक है, कहाँ पे? गोवा में। इस पॉइंट को याद रखना। और मैंने बता दिया पश्चिमी राज्य, पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला गोवा से होकर के जाती है, और एक कोंकण रेलवे मार्ग भी इधर से होकर के जाता है। आगे बात करते हैं, हाल ही में हुआ है सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रचलित आईपीएल का 16वां संस्करण खत्म हो चुका है। तो आईपीएल का 16वां संस्करण वर्ष 2023 की विजेता टीम की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, बाकी के पूरा एक टॉपिक स्पेशल आईपीएल के ऊपर बताएंगे, जो भी आईपीएल से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी करंट अफेयर्स के अलग अलग वनडे एग्जाम्स में। लेकिन इसमें एक पॉइंट कवर किया है मैंने, विजेता जो टीम रही है वो कौन सी रही है? चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग विजेता रही है, लिख लेना यहाँ पे। और उपविजेता जो टीम रही है वो गुजरात टाइटंस। आईपीएल का, ये 16वें आईपीएल का फाइनल मैच खेला गया विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में, जिसका नाम पहले मोटेरा था, अभी है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस। आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे गुरुजी भी आ जाए हुए हैं तो गुरुजी से भी आग्रह है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाएं। नमस्कार।